अच्छा सवाल है। सबके में हमारी तरफ से जमा जमा जोहार। और जितना भी साथीगण मंच पे मंचासीन है, साथ साथ में हमारे झारखंडी भाषा खतियान और क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष हमारे टाइगर जयराम महतो जी को संबोधित करते हुए सभी आए हुए साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दादा साहब एक जखन हम पढ़ा हलिए रांची में, तखन हम 2 लाइन लिखे हम चाहते कि लाइन से अपन बात की शुरुआत करें। फिर तो चढ़ल जा रहा थोड़ा हम पोएट्री राइटर हलिए तो एक समय पोएट्री लिख लिए कि पापा ने पत्थर तोड़े हैं हम भी पत्थर तोड़े, पापा ने पत्थर तोड़े हैं हम भी पत्थर तोड़ेंगे, पत्थर तोड़कर एक सड़क नुमा पुल बनाएंगे, पत्थर तोड़कर एक सड़क नुमा पुल बनाएंगे, वो पुल जाएगी विद्यालय और पुस्तकालय तक जहां हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे। जोहार मांडो। हमारे लोकतंत्र का कहा जाता है कि 4 स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, और चौथा स्तंभ मीडिया। आज हमारा दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया का स्थान हमारे पूरा भारत में 42वां स्थान है, 42वां स्थान आता है। सवाल करना चाहिए था सत्ता से, और सवाल करते हैं हमसे। हम ना वार्ड परिषद हैं, ना मुखिया हैं, ना जिला परिषद हैं, ना विधायक हैं, ना मंत्री हैं, ना सांसद। लोग सवाल हमसे अक्सर करते हैं, मीडिया वाले करते हैं। मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सवाल करना सीखे। बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने सवाल करना सीखा, लेकिन सवाल आप वहां कीजिए जहाँ जेन्युइन सवाल कहाँ करते हैं, सवाल हमसे पूछते हैं। सवाल सरकारों से पूछना चाहिए था कि आज हमारे बहू बेटियों को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि पूरा भारत में मानव तस्करी के जो मामले हैं, जो बेटियों को बेचने के मामले हैं, पूरा भारत में 2700 केस रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से झारखंड में टोटल 337 केस खाली झारखंड में रजिस्टर्ड हुए। यानी हमारे बहू बेटियों को ले जाकर बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, तमिलनाडु में बेचा गया, इसलिए वेश्यावृत्ति के लिए। आप लोगों ने वहां सवाल नहीं खड़ा किया, आप लोगों ने सरकार से वहां सवाल नहीं किया, सवाल हमसे कर रहे हैं। आज हमारे झारखंड में जितनी नौकरियां निकलती हैं, उनमें सारे बिहार बंगाल के लोगों को जाके बेच दिया जाता है। सवाल आप वहां से नहीं किए। आज एसएससी का एग्जाम, सीजीएल का एग्जाम 10 सालों से नहीं हुआ, सवाल आप वहां से नहीं किए, सवाल आप सरकार से नहीं किए। आज जेपीएससी का एग्जाम 5 सालों में एक बार होता है, सवाल आप वहां नहीं किए। आज जितने भी नौकरियां निकल रही है, चाहे जैसे सीजीएल की हो, चाहे जेपीएससी की हो, सारी नौकरियां बाहरियों के हाथों में बेच दिया जाता है, सवाल आप वहां नहीं करते। सवाल वहां कीजिए। आज हेमंत सोरेन की सरकार है, इन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे 1932 का खतियान लागू करेंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, विस्थापन नीति बनाएंगे, खनन नीति बनाएंगे, उद्योग नीति बनाएंगे। यहाँ के नौकरियों में 75% यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, 25 करोड़ का जो ठेकेदारी होगा यहाँ के लोगों को देंगे। आपको 4.5 साल में मिला क्या? मिला क्या? दादा खाटा मड़ुआ खा के नहीं आने, आवाज नहीं निकलो। मिला क्या? तो आप लोगों ने वहां से सवाल क्यों नहीं किया? सवाल आप हमसे कीजिए। अगर हम सत्ता में बैठते हैं, सत्ता में अगर हम 5 साल काटते हैं, आपके लिए काम नहीं कर पाए, तो सवाल हमसे भी कीजिए। लेकिन अभी सवाल करना है आपको सत्ता साथ, लेकिन सवाल आप लोगों ने नहीं किया। आज 24 सालों का झारखंड हो गया। कहा जाता है कि विद्या देते विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आता, पात्रता से हमारा रोजगार मिलता है, रोजगार से सुख की प्राप्ति होती है, कहा जाता है। लेकिन क्या हमें आज तक विद्या मिला? नहीं मिला। झारखंड का सबसे गिरा हुआ शिक्षा व्यवस्था अगर पूरा भारत में है, तो बिहार के बाद दूसरा नंबर पे आता है झारखंड। मिला क्या? लेकिन आप लोगों ने सवाल नहीं किया। आज हमारे जीडीपी का कम से कम 25 से 30% एजुकेशन में खर्च करना चाहिए, लेकिन हमारे सरकार मात्र खर्च करती है 3%। हमारा बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, खिचड़ी खाएगा, घर आ जाएगा, पढ़ेगा चाहे नहीं पढ़ेगा, सरकार के बाप का क्या जाता है? लेकिन सवाल आप लोग उनसे नहीं किए, आप लोगों ने उनसे सवाल नहीं किया, सवाल हमसे कर। आज 30-35 बच्चों में हमारा एक टीचर की व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन झारखंड में 300-400 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था है। हमारा बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? हमारा बच्चा कहाँ करेगा? गोरखी करेगा, छगड़ी चलाएगा। कितना दुर्भाग्य की बात। 5 साल में वोट आता है, आप लोगों ने जिसको वोट दिया उसका बाल बच्चा कल दिन स्कॉर्पियो चलता था, फॉर्च्यूनर से चलने लगा, कल दिन मुंबई दिल्ली में पढ़ता था, जाके लंदन पेरिस में पढ़ने लगा। लेकिन आपका बाल बच्चा, तोर बाल बच्चा की कर रहा है? तोर बाल बच्चा कालो छगड़ी गोरखी करो, राजो छगड़ी गोरखी करो, और पर सूझ छगड़ी गोरखी करो। देखम जरा सुधार करे हो तो पहला सुधार की कि जब वोट दिए जो है तखन परिवर्तन करना।
दारू, मुर्गा, जात, संप्रदाय, लिंग या धर्म में बैठकर वोट कभी नहीं करना, नहीं तो दुनिया के कोई भी ताकत, कोई भी मसीहा पड़ा कभी ना बचे पाता, कभी ना बचे पाता। कहे कि बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत अच्छा कथन करे थे कि हम इस देश में एक वोट एक देश लाकर समानता लाने की बात होती है, लेकिन यहाँ के शोषित, गरीब, वंचित, पीड़ित, किसान, मजदूर अगर इस वोट का वैल्यू, इस वोट का महत्व अगर नहीं समझेगा तो उनका मुक्ति कोई नहीं दिला सकता। इसलिए अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो 2024 का चुनाव आ रहा है, बिना लोभ लालच में फंसे एक अच्छा शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार को चुनने का प्रयास कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब भी चुनाव आता है हम लोग बढ़ जाते हैं। एक बार दरुआ दे दे तो भटवा जाते दे 500 नोटबाजी दे दो देखो भटवा दे दे। कभी आप लोगों ने शिक्षा को मुद्दा बनाकर वोट किया है? नहीं किया। कभी आप लोगों ने स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर वोट किया है? नहीं किया। कभी आप लोगों ने रोजगार को मुद्दा बनाकर वोट किया है? नहीं किया। लेकिन जब वोट खत्म हो तो तखन हमारे बाल बच्चा पढ़बे करे, हमारे बाल बच्चा के इलाज हेबे करे, हमारे बाल बच्चा के नौकरी लागबे करे, तो कहाँ से लागतो? कभी इन्होंने मुद्दा बनाया है? नहीं बनाया। सवाल हमसे करते हैं, सवाल उस संस्था से कीजिए, बन्ना गुप्ता से कीजिए कि झारखंड की आज जो है स्वास्थ्य व्यवस्था 1 लाख व्यक्ति पर 1 डॉक्टर है, सवाल उससे कीजिए। आप अगर बीमार पड़ते हैं तो यहाँ आप एडमिट नहीं होंगे, जाके सीधे भेलोर में एडमिट होंगे। सवाल आप उससे नहीं किए। जहाँ हमारा इलाज में खर्च होना चाहिए 25 से 30%, वहाँ खर्च होता है मात्र 6%। सवाल आप उससे नहीं किए कि स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया क्यों नहीं गया, शिक्षा का बजट बढ़ाया क्यों नहीं गया, सवाल आप उससे नहीं किए। सवाल हमसे कीजिए जरूर, लेकिन जब हम सत्ता में आएंगे तो। तीसरा है, आज झारखंड की बेरोजगारी दर 12% से बढ़कर 18% हो गया। 3.5 करोड़ की आबादी, 60 लाख, उसमें से अगर निकाल दे तो 35 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार